वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें नेम दिए गए, उस पर से हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड स्टूडेंट, आपको पता है कि ईथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर 2 होंगे। ईथ का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 रहेंगे। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो 2 कार्बन एटम। ओइक एसिड का मतलब होता है COOH। मिथेनोइक एसिड जो होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो COOH के सफिक्स में हम लगाते हैं ओइक एसिड। तो यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ में यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा एसिड। तो ये हो गया एसिड। यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। स्टूडेंट, आपको पता है ईथ यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2। ओइक एसिड COOH, फंक्शनल ग्रुप रहेगा हमारा COOH। तो C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर COOH लगाने के कारण हम यहाँ पीछे लगाते हैं, उसके सफिक्स में लगाते हैं ओइक एसिड। स्टूडेंट, आपको याद रखना है इथेनोइक एसिड मतलब ओइक एसिड COOH फंक्शनल ग्रुप। जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है तभी आपको याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर ओइक एसिड सफिक्स में लगता है, उसे ही हम बोलते हैं ईथ यानी 2 कार्बन। तो इथेनोइक एसिड, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो स्ट्रक्चर को, और CH3COOH एसिडिक एसिड भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है इथेनोइक एसिड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया COOH। तो ये हो गया इथेनोइक एसिड। देन ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन तो ब्रोमोपेंटेन का मतलब होगा, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देने 1 2 3 4 और ये 5। सभी के बीच में एक एक बॉन्ड लगा दो। बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ पर देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो। ब्रोमो यानी यहाँ पर लगेगा Br। हाइड्रोजन में से आएगा, हाइड्रोजन का फंक्शनल ग्रुप है HCl। ब्रोमो का मतलब Br होता है। और बाकी सारे जो बचे हैं आप यहाँ पर उसे हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन लगाने पर यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। और Br आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 और ये हो गया हमारा Br। तो यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन। देन उसके बाद मैंने आपको बोला कि ब्रोमो यानी Br फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा हैलोजन। और हैलोजन के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो FCl Br और I, तो ये हो गया हमारा Br यानी ब्रोमो। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, आयोडीन होता तो आयोडो। तो यहाँ पर ब्रोमो है, दैट्स वाई यहाँ पर हम लगाएंगे Br। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन यानी यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो कीटोन रहेगा। और कीटोन जो होता है फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ हम नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी ब्यूट यानी 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे पहले आपको लगाने हैं 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम्स। 4 कार्बन एटम के साथ यहाँ दूसरे नंबर के कार्बन के साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन C डबल बॉन्ड O लगा दूंगा। बाकी सारे हाइड्रोजन ओन यानी कीटोन ग्रुप जब होता है तो उसको सफिक्स में यहाँ पर ओन लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कीटोन यहाँ पर देखिए 1 2 3
यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ पर आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो कीटोन के अंदर आपको याद रखना है यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ता है, दैट्स व्हाई 1 2 3 और 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ कार्बन के साथ ऊपर हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉन, और ब्यूटेनॉन के अंदर कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन। उसके बाद हमें बात करें तो यहाँ पर हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल का मतलब होता है यहाँ पर एल्डिहाइड, CHO। हेक्स माने 6 कार्बन, हेक्स माने 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आपको लगा देने हैं। 6 कार्बन के बीच में आप एक एक बॉन्ड लगा लो। और हेक्सेनॉल यानी कि CHO, आप C डबल बॉन्ड OH भी लगा सकते हैं और CHO भी लिख सकते हैं। 1 2 3 और 4 यहाँ पर आपको याद रखना है CHO, यहाँ पर कीटोन नहीं है, ये है CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हुआ हमारा। यहाँ पर एल्डिहाइड और बाकी सारे आप हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लगा दो तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप यहाँ पर हेक्स 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यानी CH3 CH2 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 CHO यानी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए और हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के सफिक्स में यहाँ पर लगता है R। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एल्डिहाइड होता है उसके सफिक्स में R लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा इथेनॉइक एसिड के बारे में, ब्रोमोपेंटेन के बारे में, हेक्सेनॉल के बारे में देखा, ब्यूटेनॉन के बारे में देखा। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को सबसे पहले आप लिख लो, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए कौन से नंबर पर है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखने से आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको याद रखना है किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप लिख सकते हो CH3 CO CH2 CH3 यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप CH3 CO CH2 CH3। आप दोनों तरह लिख सकते हो, उसको भी इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। आप दोनों तरह को स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर के अंदर कि जो सफिक्स में लगता है वही उसका यहाँ पर सफिक्स और प्रीफिक्स में वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है। तो आपको याद रखना है इथेनॉइक एसिड, ऑइक एसिड यानी यहाँ पर COOH, उसी तरह ब्रोमो यानी Br, हेक्सेनॉल मतलब CHO वो यहाँ पर सफिक्स में लगा आल यानी कि CHO एल्डिहाइड। देन यहाँ पर हेक्सेनॉल और ब्यूटेनॉन का मतलब होता है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा यहाँ पर रहेगा कीटोन। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखेंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है C5H11Br। तो यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर C5H11Br के हमें यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पर हमें ड्रॉ करने हैं। तो पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर के यहाँ सबसे पहले हम पहला यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 के साथ यहाँ पर एक Br लिखा दो। ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर। तो ये पहला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर Br को मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। देन यहाँ पर मैं दूसरे नंबर के कार्बन के साथ यहाँ पर मैं Br लगा दूंगा तो यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा। देन यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर लगा सकता हूं 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर मैंने Br लगा दिया। अब आप सोचो स्टूडेंट के आगे Br नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से भी पहला दूसरा और तीसरा कार्बन हो जाएगा, यहाँ से भी आप गिनोगे पहला दूसरा और तीसरा कार्बन। तो ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल होते हैं।
ब्रोमोपेंटेन के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 रहेंगे, क्योंकि आपने तीनों जगह पर, पहले कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर और तीसरे, यहाँ पर मैं, ये हो गया पहला स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं Br लगा दूंगा तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर मैं H लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ लिया है, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो यहाँ पर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हम फॉर्म कर सकते हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है पॉसिबल स्ट्रक्चर, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हर एक में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पर ब्रांच में हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर के अंदर पहले कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरे कार्बन और यहाँ पर तीसरे कार्बन। अब आप यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि फिर से यहाँ पर एक कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा और तीसरा, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर Br पहले कार्बन के साथ, यहाँ पर दूसरे और तीसरे, यहाँ से आप फिर लगा नहीं सकते क्योंकि ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा तीसरा, तो दोनों तरफ के पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चरल आपको देख लेने हैं, उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ब्रोमोपेंटेन, यहाँ पर 2 ब्रोमोपेंटेन और ये हो गया हमारा 3 ब्रोमोपेंटेन। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।